Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि जून 2023 में कंडक्ट होने वाला है उसकी लास्ट 25 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लीगल बी एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज मैं आपको इसमें सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि की एलिमेंट्स है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. जो इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने ये एग्जाम पहले भी दिया है इनके लिए दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा. फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं उनको काफ़ी सारे इनसाइट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही मिल जाएंगे एंड जो एग्जाम पहले भी दे चुके हैं उनको उनकी गलतियां समझ में आ जाएगी. अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. सो डोंट miss the things that have been covered in this video, and also you can join the telegram channel that is there in the link of this description. उसके साथ ही अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आप एक गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है इस वीडियो में, उसमें भी आपके क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं या फिर आपके कोई भी रिक्वेस्ट्स हैं इस कोर्स को लेकर या फिर मॉक टेस्ट रिलेटेड तो आप iExamBee की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. Free mock test is available. I would request everybody to go and check that out and avail this opportunity that is available to you. So let us start with our discussion today. UGC NET examination. This is the last 25 days strategy that I am sharing with you. Now you people may think that 25 days क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एक रफ एज पकड़ के चलना चाहिए. 13 जून से कह रहे हैं एग्जाम स्टार्ट होंगे, लॉ का एग्जाम पता नहीं कौन से डेट को आएगा, बट हम हमारा टाइम कैलकुलेशन 2-3 दिन माइनस करके अगर चलते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर अस टू डू दैट. बिकॉज एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम पढ़ाई करते हैं वॉट एवर वी प्लान हमारा उससे थोड़ा सा 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही या फिर 1-2 दिन लेट ही हमारा टाइम टेबल कंप्लीट होता है. दिस इज द प्रैक्टिकलिटी. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू माइनस दैट मच टाइम and then frame your strategy. Then only your chances of success are going to be higher. So UGC NET examination, which is also the same examination that you have to cater for getting junior research fellowship in law exam, that is the same as examination. So let us first understand some things about the exam. And पहले तो अगर exam पास में आ गया है तो आपको आपकी mental preparation करनी बहुत ज़रूरी है. Have a very positive mindset when you are preparing for the exam and don't lose confidence. Don't think that I just have 25 days left. कुछ लोग हो सकते हैं जो इस एग्ज़ाम को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिमोटिवेट होकर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. इफ़ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग योर प्रिपरेशन, हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट एंड देन देर आर फुल चांसेस दैट यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. What is the purpose of this exam? First, let us understand that. Always remember, जब आप कोई एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो उस एग्जामिनेशन का पर्पस हमेशा आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस एग्जामिनेशन के एंगल से उसकी टारगेट बेस्ड स्टडी कर सको. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा और इस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा. So the purpose of this exam is to determine the eligibility of all the people in India, those who want to become assistant professors or want a junior research fellowship as well as become an assistant professor, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो सिर्फ रिसर्च में जाना चाहते हैं एंड उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगा अगर वो इस एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो. सो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, टू टेस्ट द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू हैव ओनली one particular unit or 5 units only. This is having 20 units all together. It is a diverse examination क्योंकि अगर आपको assistant professor बनना है तो आप में diverse skills होने भी ज़रूरी है. Are you understanding the point that I am trying to tell you? So अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप में डाइवर्स तरीके के नॉलेज और स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है. सो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अपना जो डाइवर्स नॉलेज का जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. यानी कि आपको सिर्फ एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करने से नहीं होगा, आपको जितने भी टॉपिक सिलेबस में हैं उनको किस तरीके से केटर करना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न वंस. दिस इज एन एग्जामिनेशन विच इज़ नॉट हैविंग एनी ब्रेक इन बिटवीन. 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा आपका.
उसमें 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50 एंड द लॉ पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन and this is going to be conducted in the online mode. Now the very important thing of your strategy is that you should know your strengths and weaknesses. अब काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं. पेपर 1 और पेपर 2 की मैं आपको अलग अलग टिप्स दूंगी. तो अगर आपके ऑलरेडी अच्छे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं तो आप उनको कम टाइम में भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड अगर आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो वो आपके होंगे वीकनेसेस. सो यू हैव टू फर्स्ट सिट, टेक अ पेपर एंड राइट डाउन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. पेपर 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स विच यू फाइंड ईजी नाउ. इफ सपोज कोई ऐसा इंसान है जिसको मैथ्स नहीं आता है, अगर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छा नहीं है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 25 डेज में मैथमेटिकल रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो एक्सेप्ट द फैक्ट. Focus on the topics which you are very good at in paper 1 and invest your time in that now. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है. So focus on the topics which you find easy because for first paper you should be qualifying that paper in such a manner कि आपको 50 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो जो टॉपिक्स आपको अच्छे से पता है उनको अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपके क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. पेपर 2 के लिए इट इज़ नॉट द सेम. आई विल टेल यू व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर लॉ, बट पहले आप पेपर 1 को अच्छे से समझ लीजिए. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैथमेटिकल रीजनिंग का. ऐसे हो सकता है कि कोई कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है वो कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता हो, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन पर वो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर एन समय पर एग्जाम के समय पर भी वो उसे एस नहीं कर पाते हैं. ऐसा भी हो जाता है. सो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच यू फाइंड वेरी इजी एंड ट्राई टू कंप्लीट देम फर्स्ट. And don't invest much time in the difficult topics. If some time is remaining with you, then you can do that. But prioritize करना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. पेपर 2 दैट इज लॉ के लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं आपके लिए, बट लॉ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिकॉज द लॉ पेपर इज हैविंग 100 क्वेश्चंस. सो इफ यू आर हैविंग 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 यूनिट्स एंड इफ यू आर हैविंग 50 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 यूनिट्स, क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस है पेपर 1 और पेपर 2 के प्रेपरेशन में. यानी कि आपको डाइवर्स स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. आप कोई यूनिट को स्किप नहीं कर सकते. अगर आपको वो डिफ़िकल्ट भी लगता है तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. एंड अगर आपका कोई यूनिट ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप उसको कम समय में भी रिवाइज कर सकते हैं. लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट है जो थियरी है, कंप्लीटली थियरी है. तो आप जितना वो आपके आंखों के नीचे से जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है. बिकॉज यू नो दैट दीज आर MCQs. The answers will be there in front of you only. And other than this, one more thing is that you are not having negative marking. So as much as you can grasp in your mind relating to law, that will be the best strategy for you for law. यानी कि आपको डिफिकल्ट चीज़ों को छोड़ना नहीं है. बिकॉज इस एग्जामिनेशन में कभी कभार ऐसा भी हो जाता है दैट वो वेटेजेस को शिफ्ट भी कर लेते हैं. बिकॉज ऐसा डेफिनेट नहीं है कि इस यूनिट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे. सो दे कीप ऑन चेंजिंग दैट. So according to that, you have to categorize again which are the topics which you already know well. Suppose Constitution आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे public international law that you have not studied much. So I would recommend that you study public international law right now. And Constitution को आप ऐसे टाइम पर पढ़िए जब आपके पास जब आप लाइट मूड में आप उसका रिविजन कर सको. सो ट्राई टू फोकस लाइक दिस बिकॉज लॉ इज समथिंग वेयर यू विल हैव टू स्कोर मच. इफ यू स्कोर वेल इन लॉ, definitely you can cross the cutoff line. Or else what will happen if you leave some topics in law, then you cannot cross the cutoff line of this examination. And ये problem आपके साथ नहीं आना चाहिए. That's why I'm giving you all these tips right now in this video itself. So the topics which you don't know well,
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको इंटरनेशनल लॉ, तो आप उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए एंड रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अगर हाथ में ले लिया तो सब कुछ करना है. ट्राई टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम विच सब्जेक्ट्स, what topics are the prominent ones from which questions are asked. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ में से हमेशा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर से क्वेश्चन आता है, तो आप उन टॉपिक्स को पिक कर लीजिए एंड उन टॉपिक को मास्टर कर लीजिए. तो फिर इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन हो जाएगा. सो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिमेंबर दैट. And yes, solving mock tests is the key element in clearing this examination. I have seen students who have qualified this examination just by solving mock tests every day. And this is what is the key element of this exam. Because काफ़ी सारी questions repeat भी होते हैं, तो वो previous year papers के basis पर भी जो mock tests बनते हैं उनको solve करते रहते हैं and उस examination को easily qualify कर लेते हैं. So solve the mock test. This is very important as it makes you exam ready and keeps on giving you exam insights as well. And iExamB has come up with free mock tests at www.iexamb.com for the same. So I would recommend all of you to check out the links. आपको मैं बता देती हूँ कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं. www.iexamb.com पर जाकर आपको प्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर लॉ एग्जाम्स चूज करना है. In that you will find all the law exams for which we are having free mock tests available. In that UGC NET law exam mock test is also available. Solve it, attempt it. It is a free mock test. It will help you understand a lot that what is your position for this examination right now. And उस हिसाब से आप आपकी strategy को frame कर सकते हैं. So this was all that I had to tell you about this examination, last 25 days preparation strategy, and this is what we are trying to give you from the side of iExamB and help you prepare 50% faster for your examination. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, that is LegalB, and also stay tuned on Telegram, on YouTube regularly for all the updates. Thank you everybody.